जो घाव किया था कांग्रेस ने किया था, धारा 370, महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक। अरे सुन लो यार, आयुष्मान योजना और अरे सुन लो यार, तुम गांव में मैडम 3-4 तो हो गए, अब गांव में चलो, सिलेंडर, आवास, जनधन योजना, अकाउंट खुल। अरे यार मैं दे रहा हूँ जवाब ना, 800 रुपए क्या है, कांग्रेस में 1247 था यार, तुम सुन ले, अब मैं जो इन्होंने जवाब दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण मिल रहा है? कोई नहीं, 370 हटाइए, 5 काम गिनवाए ना इन्होंने, 5 ने 10 गिनवाया हूँ। मोदी को जो पहले महिला को सम्मान, मोदी क्या कर रहे हैं, अपनी बीवी को तो ला नहीं रहे वो। अगर मोदी ने 15 साल, 12 साल और 30 साल, 40-45 साल लगभग देश का काम के लिए अपनी परिवार को त्याग दी। अगर आप कहते हो कि उन्होंने देश सेवा के लिए छोड़ दिया, आप छोड़ रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका पर्सनल मैटर है। कम से कम आप उन्हें तलाक तो दे देते, कम से कम आप उन्हें कह तो देते अब आप मेरे साथ नहीं रहोगी। क्या है आज उनकी हालत, क्या है? ना वो सधवा है, ना वो विधवा है, ना वो तलाकशुदा है, ना वो परित्यक्ता है। किस कंडीशन में है वो? 3 तलाक पे तो आप बड़े कॉलर खड़े कर लेते हो, भाई साहब 3 तलाक हटवा दिए, 3 तलाक। भाई अपने घर में भी एक है, उनका भी ध्यान कर लो। नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे इस वीडियो में कैसे एक मोदी भगत को और अंध भगत को उसकी रियलिटी दिखाएगी कि कैसे हम अंध भगत हैं। क्या क्या किया है मोदी ने 5 काम मैडम, जो घाव किया था कांग्रेस ने किया था, धारा 370, महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक। अरे सुन लो यार, आयुष्मान योजना और अरे सुन लो यार, तुम गांव में मैडम 3-4 तो हो गए, अब गांव में चलो, सिलेंडर, आवास, जनधन योजना, अकाउंट खुल। अरे यार मैं दे रहा हूँ जवाब ना, 800 रुपए क्या है, कांग्रेस में 1247 था यार, तुम सुन ले, अब मैं जो इन्होंने जवाब दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण मिल रहा है? कोई नहीं, 370 हटाइए, 5 काम गिनवाए ना इन्होंने, 5 ने 10 गिनवाया हूँ। मोदी को जो पहले महिला को सम्मान, मोदी क्या कर रहे हैं, अपनी बीवी को तो ला नहीं रहे वो। गलत बात, गलत बात, गलत। देखो बीजेपी बोले वो सही है, वो दूसरे बोले कोई सही नहीं है। अब फिर अभी कह दूंगा, नारी का सम्मान तो वहाँ भी है, नारी का सम्मान। तुम्हें कोई रोक थोड़ी रहा है, बोलो। अगर मोदी ने 15 साल, 12 साल और 30 साल, 40-45 साल लगभग देश का काम के लिए अपनी परिवार को त्याग दी, ये फंस गया सीएम। अगर आप कहते हो कि उन्होंने देश सेवा के लिए छोड़ दिया, आप छोड़ रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका पर्सनल मैटर है। कम से कम आप उन्हें तलाक तो दे देते, कम से कम आप उन्हें कह तो देते अब आप मेरे साथ नहीं रहोगी। क्या है आज उनकी हालत, क्या है? ना वो सधवा है, ना वो विधवा है, ना वो तलाकशुदा है, ना वो परित्यक्ता है। किस कंडीशन में है वो? 3 तलाक पे तो आप बड़े कॉलर खड़े कर लेते हो, भाई साहब 3 तलाक हटवा दिए, 3 तलाक। भाई अपने घर में भी एक है, उनका भी ध्यान कर लो। कांग्रेस भी काम करा, कांग्रेस भी काम करा, कांग्रेस टाइम में भी काम हुआ। क्या काम किया? कांग्रेस अच्छे काम करे, लेकिन उससे ज्यादा मोदी ने करे, इसलिए मोदी जी के गुणगान कर रहे हो। कांग्रेस जो किया, कांग्रेस के टाइम में हम भी कमाए। राहुल को तो पप्पू बोलते हैं। राहुल वो पप्पू लाइक है ही। ये फंस गया सीएम। इन लोगों की सबसे बड़ी गलत बात ये है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर परिवार में कहीं ना कहीं एक बच्चे का नाम पप्पू होता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पप्पू को मूर्ख मान लिया जाए, ऐसा होता है, हर परिवार में प्यार का नाम होता है पप्पू, लेकिन आप लोगों ने उसे मूर्खता से जोड़ दिया, जो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये पक्ष में है राहुल गांधी के, तो मैं इनसे पूछा था एक सवाल कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इन्होंने जवाब दिए कि राहुल गांधी जो है ज़्यादा एजुकेटेड है, लोगों के सम्मान पे काम करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के क्या करते हैं? You are a good question। कहीं बाराती जाती है ना, तो गांव के लोग जो है ना, दुल्हा को देखने आता है, बाराती को देखने नहीं आता, दुल्हा को देखने आता है। और जब दुल्हा सही होता है ना, कहता भाई तूने बढ़िया शादी करी है। तो ये इनका कहना है कि बिन दूल्हे के बाराती हैं ये इनका कहना है कि इस ऐड से महिलाओं की इज्जत नहीं करी बीजेपी ने। कहाँ इज्जत नहीं करी उन्होंने, बताइए नहीं। किससे? हाँ जी, आप ये बात कर रहे थे दूल्हे की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इनका कौन दूल्हा था? राजस्थान में कौन दूल्हा था? छत्तीसगढ़ में कौन दूल्हा था? दिल्ली में इनका कौन दूल्हा था जब 2020 में इलेक्शन हुए? बताइए। कर्नाटका में कौन दूल्हा था? तेलंगाना में कौन दूल्हा था? गुजरात में कौन दूल्हा था? जो रूपाणी के नाम पे लगा गया और उसके बाद में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, कौन दूल्हे थे? चुनाव हुए ना। अरे बीजेपी का दूल्हा कमल का फूल है, कमल का फूल उसका दूल्हा है।
और उसको लेकर के कोई भी कार्यकर्ता लड़ता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जिसका नाम भेजेगा। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है जो बगावत पे उतर जाओ। अनुशासित पार्टी है, पर्ची पर मुख्यमंत्री बन जाता है। ये बीजेपी का अनुशासन है और इसी अनुशासन के बल पर मैं आज हैट्रिक लगाने जा रही है। ये अनुशासन अगर कांग्रेस में होता तो ये दुर्दशा होती। 60 साल के अंदर गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदना, उसी गड्ढे में घुसा दिया मोदी ने आकर के। तो गेम बजाना पड़ेगा। 2014 में सबसे बड़ी बात क्या थी, जो मीडिया पे कांग्रेस ने अंकुश नहीं लगाया। मीडिया ने लगातार अनर्गल खूब जबरदस्त प्रचार उनके खिलाफ करा, कांग्रेस के खिलाफ। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला और स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे घोटालों की उन्होंने आवाज़ उठाई। और कांग्रेस ने कभी किसी पत्रकार को, कभी किसी टीवी चैनल को, कभी किसी मीडिया को, किसी मीडिया हाउस को ये नहीं बोला कि आप ये खबरें गलत छाप। दूसरी बात अब आपको बताता हूँ, कैग के CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, उन्होंने रिपोर्ट डाली 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, उन्होंने कह दिया और उसको जबरदस्त तरीके से फैला दिया गया कि घोटाला घोटाला घोटाला। कांग्रेस ने कभी उस बात को काटा नहीं कि अगर ये CAG के ऑडिटर हैं, इन्होंने बोला है तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। उन्होंने रिपोर्ट दबाई, चलने दिया। बात तो सही है। सत्ता चली गई, उसके बावजूद भी हुआ क्या, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 6 साल से ये मामला 2G स्पेक्ट्रम का खत्म हुआ पड़ा है, लेकिन CBI ने अब वो 6 साल पहले पुरानी दोबारा खोदनी शुरू करी है, दोबारा खोलनी शुरू करी है। इनको नहीं पता होगा, आपको पता है कि दोबारा खोला है कि नहीं जी इसमें तो कुछ हुआ था। और उसी विनोद राय ने जब रिटायर होने के बाद 2021 में बयान दिया था कि हाँ जी ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है ये घोटाला नहीं था, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। छपा कहाँ, किसी अखबार के 7वें पन्ने पे, किसी अखबार के 11वें पन्ने पे, इतनी सी खबर। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इसी तरह से कोल घोटाला हमारा जो है, आज उस बात को याद करो आप, 2014 में जितने आरोप लगाए गए थे, एक भी आरोप आज की ईडी में कोर्ट में चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन उन आरोपों का सामना करते भी कनिमोझी को भी जेल भेजा, ए राजा को भी जेल भेजा, कार्ति चिदम्बरम को भी जेल भेजा सरकार ने उस वक्त की, भेजा था या नहीं भेजा, उनसे इस्तीफे भी लिए थे, सब काम करा सके। हाँ अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग दोषी हो सकते हैं, तो इनसे लो। आज की डेट में खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर सारे आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, क्या उसे अंदर डाला? नहीं डाला, नहीं डाला। क्यों? और इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में आपने जिन अपोजिशन पार्टी के, कांग्रेस, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर 2015 में आरोप लगा शारदा चिटफंड घोटाला का। आपने जब तक आरोप लगा हुआ था, बीजेपी जबरदस्त शोर मचा रही थी, आरोप शारदा चिटफंड घोटाला। जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, मामला खत्म। लेकिन ये रातों रात बदल गए। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, कैसे खत्म हो गया? 70,000 करोड़, तीन बात आती है। 70,000 करोड़, मैं कहता हूँ उसमें से 70 रुपए भी आपने बरामद करे, 1,000 रुपए भी बरामद करे, करोड़ भी बरामद करे। 70,000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। आपने उन तीनों फिगर में से 70 रुपए भी, 1,000 रुपए भी या 70 करोड़ रुपए भी, एक भी रुपए बरामद हुआ। अजीत पवार को क्लीन चिट। छगन भुजबल बकायदा उसके ऊपर महाराष्ट्र में घोटाले का आरोप था। उसके बाद क्या हुआ, छगन भुजबल के ऊपर ईडी ने अपनी फाइल ही घुमा दी। कोर्ट में क्या सबमिट करा कि भाई साहब ईडी की फाइल हमारे पास से, इनकी फाइल ही खो गई है, अब हमारे पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इनकी फाइल खो गई है, इसलिए इनका मुकदमा बंद कर दिया जाए। कितनी बचकानी रिपोर्ट। आप जब कोर्ट में मुकदमा फाइल करते हो तो एक कॉपी आपके पास होती है, एक कॉपी अपोजिशन को दी जाती है और एक कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा होती है। मेरे पास से फाइल खो गई, मैं फिर एक एप्लीकेशन लगाऊंगा, साहब मेरे रिकॉर्ड खो गए, मुझे सर्टिफाइड कॉपी दे दी जाए। 5 रुपये पर कॉपी का रेट है, तीसरी कोर्ट का, हाई कोर्ट का 10 रुपये पर कॉपी का रेट है। आप दोबारा से लेके पूरी फाइलें निकलवा सकते थे सर्टिफाइड कॉपी, आपने नहीं निकलवाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज कांग्रेस फेल हो गया उस चीज में, और शर्मा जी आपको चिट्ठा पकड़ा देता है। इस बात को लेकर के कांग्रेस 10 साल में क्यों नहीं जनता के रोड पर उतरा? जनता आज जो आप उतरे हो, जनता को जोड़ना चाह रहे हो, जनता सब समझता है, कोई नहीं जाना इस पे नहीं जा रहा है। अगर बीजेपी करी होगी तो उसका चिट्ठा खुलेगा और वो भी जेल जाएगा। अंतिम जवाब इसका मैं आखिरी देता हूँ। इन्होंने कहा संसद में सवाल नहीं उठाते। पिछले साल आपको याद होगा संसद में सांसदों ने सवाल उठाए, 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, याद है आपको? आवाज उठाने पर आप आवाज उठा रहे हो, राकेश चड्ढा बाहर हो जाओ, संजय सिंह बाहर हो जाओ, एक एक करके जिसने आवाज उठाई बार 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। सड़क पे आवाज उठाने के लिए किसान आए, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, रास्ते रोक दिए गए। उनके साथ पार्टियां खड़ी हो गई तो उन्हें खालिस्तानी समर्थक बता दिया गया। बहन बेटियों ने प्रदर्शन करा जंतर मंतर पे, उनको जो है आपने गलत ठहरा दिया गया। उन्होंने अपने मेडल वापस करे तो आपने उनको गलत ठहरा दिया गया। सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन नहीं करने देने, गलत ठहरा देते हो। धारा 144 लगा देते हो, तो भाई और किस तरह से आवाज उठाए? आज जब विपक्ष में थे और जब वो स्मृति ईरानी वेल में बैठ जाती थी तब तो उन्हें तो सस्पेंड नहीं करा गया। सारे के सारे बीजेपी वाले वेल में आके कूद जाते थे तब तो उन्हें किसी ने सस्पेंड नहीं करा, बात खत्म। आप ये कहते हो प्रदर्शन का अधिकार और ये सब चीजें, तब तो बीजेपी वाले भी खूब करते थे, किसने उनको सस्पेंड करा? कांग्रेस सरकार ने क्या उन्हें सस्पेंड करा? स्मृति ईरानी सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन, शोर मचाती थी दुनिया भर का, क्या